हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे साहब, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट साहब, डॉक्टर रघु शर्मा जी, चेयरमैन कैंपेन कमेटी, प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रतन देवासी जी, जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, जिला अध्यक्ष शिरोही जीवाराम जी आर्या, हमारे राज्य मंत्री सुखराम जी बिश्नोई, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा, वरिष्ठ नेता आदरणीय रामलाल जी मेघवाल, परशुराम जी मेघवाल, हमारे साथी गुजरात से पूर्व सांसद सागर रायका जी, नीरज डांगी जी, पुकराजी पाराशर, सवाराम जी पटेल, लालाराम जी गरासिया, अन्नाराम जी बोराना, मंजू मेघवाल, संध्या चौधरी जी, राजेंद्र सांगला जी, ओम सिंह जी चांदराई, इंदर सिंह जी देवड़ा, गुमान सिंह जी देवड़ा, डॉक्टर शमशेर अली सैयद साहब, प्रदीप सिंह जी सियाड़ा, पूर्व प्रधान राम मोहन सिंह जी, आम सिंह जी परियार, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र जोशी जी, सेवा दल के मुख्य संगठक शोभा सुंदेशा जी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, विकास मांझू जी, जिला अध्यक्ष अनिश्वरी, सोमेंद्र गुजर जी, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, जो रेला दिख रहा है यहाँ पर आपका, और जो उत्साह दिख रहा है, उसके बाद में कहने क्या गुंजाइश आती बताओ। इतना उत्साह है जो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इसके मायने हैं, पिछले चुनाव में हम लोग दुर्भाग्य से सीटें जीत नहीं पाए, कई कारण हो जाते हैं कई बार, और आज जो आपने यहाँ आकर के जो एक संदेश दिया है पूरे जालोर को, शिरोही को नहीं, पूरे मारवाड़ को, उसके लिए आपको बधाई। और आज एक मैसेज जाएगा, चाहे वो जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जालोर हो, पाली हो, नागौर हो, सब सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। ये मैसेज आज इस मीटिंग की चलेगा। राजस्थान में 25 सीटों का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं माहौल ऐसा ही दिख रहा है। इसके मायने हैं, जनता समझ चुकी है मोदी जी के झूठे वादों को, झूठे जुमलों को, झूठे आश्वासनों को, और क्या क्या नहीं कहा जनता को गुमराह करने के लिए। आज वो उन बातों का जिक्र नहीं करते हैं कि मैंने क्या वादे पहले किए थे, क्या क्या पूरे कर दिए। ईमानदारी की बात ये होती है कि पिछले चुनाव में जो आप वादे करो, अगले चुनाव में आप जनता को बताओ, लेखा जोखा दो कि भाई ये मैंने वादे किए थे 25, 50, 40, उसमें मैंने इतने वादे पूरे कर दिए, इतने वादे में पूरे नहीं कर पाए, कोई कारण तो कोई बात नहीं, ये होता है। पर आप उनका जिक्र नहीं करो, इसके मायने का आपकी नीयत पे खोट है, आपने वादे निभाए नहीं है। अब नई बात ये भी नहीं कह रहे कि हम आज क्या करेंगे। अब कभी धर्म के नाम पर, क्या हम लोग सब हिंदू नहीं हैं? वो हिंदू की बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने हिंदू होने का ठेका उन्होंने ले रखा है, हम लोग हिंदू नहीं हो। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या भाई हम लोग राष्ट्र के विरोधी हैं, देश के विरोधी लोग बैठे हैं यहाँ पर? बताइए आप। ये जो उनकी चाल है कि जब काम कुछ किया नहीं, गप्पे लगाई खाली, और इसीलिए उनका नाम जो है गुजरात में पड़ गया फेंकू। मोदी जी को कहते फेंकू। एक प्रधानमंत्री को उनके खुद के गुजरात के लोग कहते हैं ये फेंकू है, फेंकू है। ये क्यों कहते हैं? वो फेंकता है, रोज रोज फेंकते ही रहता है। इसलिए ऐसे फेंकू से बचो। बहुत गंभीर बात है, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों राज कर रहे हैं, सबको डरा लगा पूरे देश को, चाहे वो मीडिया वाले हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई वर्ग हो, आज डरा हुआ उससे।
पता नहीं कभी सीबीआई भेज देगा, इनकम टैक्स की रेड करवा देगा, ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। कानून अपना काम करे। इनके राज में जुडिशरी कमज़ोर हो रही है, इलेक्शन कमीशन कमज़ोर हो रहा है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आरबीआई जितनी संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने का काम आज़ादी के बाद कभी हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा कि सारी बातें आपको कह दी गई। अभी राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो लाए हैं पूरे देशवासी को पूछ के लाए हैं, जिसमें न्याय योजना लाए हैं कि 6,000 रुपये प्रति परिवार गरीबों को मिलेंगे, 72,000 मिलेंगे प्रति वर्ष मिलेंगे परिवार को। मोदी जी दे रहे हैं क्या? 2,000 की किस्त दे रहे, तीन बार, एक साल में 6,000। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? 6,000 एक महीने में देंगे हम लोग, 72,000 देंगे। वो पैसा वहाँ पर खर्च करेंगे आप लोग, गांव के दुकान पे सामान खरीदेंगे, बच्चों के लिए कपड़े लत्ते खरीदने, खाना पीना खिलाना है, वहाँ पर पैसा खर्च होता है तो जाके प्रोडक्शन बढ़ता है चीज़ों का, उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये सोच करके शानदार स्कीम लेके आए। जैसे नरेगा की आई थी, पहले अकाल में हम लोग चिंतित रहते थे, काम मांगते थे, अब नरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब राहुल गांधी जी ने कहा 100 दिन का नहीं, हम 150 दिन की गारंटी देते हैं, रोजगार देंगे नरेगा के अंदर काम के। और तो और किसानों के लिए आज़ादी के बाद पहली बार उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट में बजट जो है, पहले 2 बजट पेश होते थे, जनरल बजट और रेलवे का बजट अलग होता था पेश। पिछली गवर्नमेंट ने, या जो अभी गवर्नमेंट एनडीए की जाने वाली है, उसने रेलवे का बजट खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा नहीं, हम एक और बजट पेश करेंगे, वो होगा किसानों का बजट पेश होगा पार्लियामेंट के अंदर। सोच सकते हैं, ये पहली बार होगा। इतनी प्रायोरिटी किसानों को मिलेगी, जितनी उनकी समस्याएं हैं, जितनी उनकी मांगे हैं, उनके आधार पर बजट में प्रोविजन कर सके सरकार। और आप पूछ सकते हो सरकार को, आपके बजट में ये प्रोविजन किया गया है, इसका क्या हो रहा है? इतना बड़ा अधिकार किसानों को दिया जा रहा है, ये घोषणा पत्र आया है। हमारी गवर्नमेंट ने भी कमी देखी, कर्जा माफ़ करने की बात थी, कोऑपरेटिव बैंक के सब कर्जे माफ़, भूमि विकास बैंक के सब कर्जे माफ़ हो गए हैं, जिससे कि भूमि जो रहन रखी हुई है वो छोड़ा जा सके, वो माफ़ हो गए। और जो बाकी बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंकें हैं, उनके कर्जे भी हमने पहले कहा है, जिनका एमपीओ हो गया है, उनकी बातचीत चल रही है। बातचीत खत्म होते ही आचार संहिता लागू हो गई, तो अभी हम कुछ बात कर नहीं सकते हैं। तो चुनाव के बाद में उनसे बातचीत चल रही है, बातचीत खत्म होते ही जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके कर्जे माफ़ करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हमने फैसले किए, एक के बाद एक। लड़कियों की शिक्षा पूरी फ्री रहेगी, कॉलेज के अंदर भी 2 रुपये किलो नहीं, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा गरीबों को, बीपीएल वालों को, वो हमने शुरू कर दिया है। नौजवान बेरोजगार है, उनको 3,000 रुपये, दिव्यांग महिलाएं हैं तो 3,500 रुपये मिल रहे हैं भत्ता के रूप में 2 साल तक। पानी का बिल हमने माफ़ कर दिया, आप लोगों का पूरा माफ़ कर दिया, कोई बिल आएगा ही नहीं आपके। अब ये पहली बार हुआ है। कस्बों में थोड़ा बहुत आएगा, उसको हम देख लेंगे क्या करना है। जो नौजवान है काम धंधे शुरू करना चाहते हैं, छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको सरकार को खाली इतला करनी है। अब कोई ना तो लाइसेंस मांगना है, ना कोई फॉर्मेलिटी करनी, कुछ नहीं करना है। वो 3 साल तक बिना सरकार को पूछे हुए अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। ये भी हमने कर दिया। 25 फैसले किए हमने शानदार, कम समय के अंदर। मैं कहना चाहूँगा रतन देवासी
एक नौजवान है, आपके प्रति समर्पित है, किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जो गरीब आदमी कोई कौम का हो, उसकी सेवा करना कांग्रेस ने सिखाया हम लोगों को। महात्मा गांधी ने सिखाया, पंडित नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, सरदार पटेल ने, अम्बेडकर साहब ने। गरीब को बिंदु बना करके आप राजनीति करो, फैसले करो, ये हमें वहाँ से सीख मिली हुई है। और रतन देवासी इस काम को आगे बढ़ाएगा। पहली बार इसको टिकट दिया था मैंने 15 साल पहले, पहली बार 2003 के अंदर नौजवान था ये, और 50 साल में पहला देवासी था जिसको टिकट कांग्रेस ने दिया। उसके पहले कोई देवासी टिकट किसी पार्टी ने दिया ही नहीं था, कांग्रेस ने दिया पहली बार। उस वक्त तो चुनाव जीत नहीं पाए, पर नहीं जीतने के बावजूद भी जिस प्रकार लगे रहे आपकी सेवा में, छत्तीसगढ़ कौम की सेवा में, उसके कारण से आपने इनको दूसरी बार चुनाव जिता दिया। और आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया उस वक्त में, तो मैंने इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, मंत्री का दर्जा देके बनाया इसको पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब दुर्भाग्य से 2 चुनाव और आपने हरा दिए। आपका जो दिल का रहस्य जो है उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, दिल में होता क्या है, रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप कभी तो छप्पर फाड़ के जीता देते हो सबको, कभी आपके मूड नहीं है, मूड खराब हो गया तो आप घर बैठा देते हो हम लोगों को। 8 में से 7 सीट हरा दी आपने, बताओ। अरे भाई ऐसी हमने क्या गलती करी? 8 में से 7 सीटें किसे कहते हैं? बाड़मेर में हम 8 के 8 जीत गए, 8 के 7 जीत गए, 8 में 7 सीटें बाड़मेर में, सिवाना की सीट छोड़ करके। जालोर पड़ोस में जिला है, आपने 8 में से 7 हरा दिया। अब बताओ, जोधपुर में हम लोग सिर्फ सीटें जीत गए। तो ये कभी कभी दिमाग में आता भी कि गांव के लोग जो है, मैंने कहा कि मोदी जी को भ्रम नहीं होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, जो इतनी महान नेता थी पूरे उत्तर भारत में, और 2.5 साल में राज देख लिया, बोधा राज था मुरारी भाई देसाई का। आपने ऐसा पलटा खाया। मैं खुद आया था इंदिरा गांधी के साथ में, यहाँ पर रात को 2-2:30 बजे आया था, जालोर ये बैठे हुए हैं एक बार साहब। और क्या आप लोग यहाँ जो अभी बैठे हुए हो ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा रात को बैठे हुए थे। हम लोग जोधपुर से थे, नागौर से इंदिरा जी आई थी जोधपुर, हम फिर गए बड़ोदरा है, जालोर, रात को चुपचाप सबके सापे बैठे हुए थे शांत लोग। इंदिरा जी आई, अपनी बात कही, फिर पाली गई यहाँ पर। बिरदाराम फुलवारी जी को आपने भारी बहुमत से कामयाब कर दिया उस वक्त। बिरदाराम फुलवारी थे आपके MP, बताइए आप जिता दिया आपने, आंधी चली इंदिरा गांधी के वापस। इसलिए मैंने कहा ये हमारे गांव के लोग भी कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, अक्ल होशियारी में दुनिया का कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता हिंदुस्तान के हमारे गाँव वालों। इसलिए कृपा करके आज जो माहौल देख रहा हूँ, उससे मुझे लगता है कि आपने 7 सीटें हराई है, सरकार बन गई कांग्रेस की, आपको लगा होगा हमने गलती कर दी। तो कृपा करके आपका हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो हो गया, हमारे दिल में कुछ नहीं रहता। हम तो चुनाव जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, छत्तीसगढ़ कौम की सब इलाके की सेवा करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। ये बीजेपी वाले करते हैं, किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। आपसे मेरा निवेदन है, आज आप यहाँ बैठे हुए हो, जो खड़े हैं सब लोग भाई बहन, कृपा करके आप कसर छोड़ना मत। रायका समाज को, सागर भाई रायका बैठे हुए आपके गुजरात के, ये तो पहले MP बन चुके, पहले राजीव गांधी इनको बनाया था MP। राजस्थान में खाता पहली बार खुला है, रायकों का पहली बार खुला है खाता। आप कृपा करके इसको जिताओ रतन देवासी को। पर साथ में मेरी अपील है रायका समाज से कि जहाँ जहाँ रायका राजस्थान में है, पाली में हो, जोधपुर में हो, चित्तौड़ में हो, भीलवाड़ा में हो, अजमेर में हो,
जहाँ भी राजस्थान में हैं सब जगह संदेश जाना चाहिए कि रायका समाज को पहली बार पार्लियामेंट में जाने का खाता खुला राजस्थान में। अगर आप जिताओगे सब जगह, वोट दोगे, तो राहुल गांधी को लगेगा एक समाज नया जुड़ गया कांग्रेस के साथ में, जिसको जुड़ने की आवश्यकता है। आप भेड़ पालक भी हो, भेड़ ले जाते हो आप मालवा तक, रास्ते में कई बार तकलीफ आती थी आपको, मालवा में तकलीफ आती थी। जब जब आपके नेता आए मेरे पास में, वो गोपाराम जी और कई लोग आते थे, तो हमने कोई कमी नहीं रखी आपकी। कोई समस्या रास्ते में आ गई, कोई मारपीट हो गई, कई बार मर्डर रहते हैं, मालवा में कई तकलीफ आती है, वहाँ के मुख्यमंत्री को फ़ोन करना था। हमने कभी भी आपके समाज की सेवा करने में कमी नहीं रखी। ये चुनाव छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव है, खाली रायकों का नहीं है, उम्मीदवार राय का है। आप सब समाज के छत्तीसगढ़ कौम के लोगों को मेरी अपील है, कृपा करके आप रतन देवासी को एक मौका दें, या कि आपका अपना आदमी चुनाव जीत के जाएगा और आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा, चुनाव के बाद में आपके बीच में आता जाता रहेगा और आपके विकास में भागीदार बनेगा। काम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ नर्मदा का पानी आ गया, हमने आपके मुआवजा जो दिया यहाँ पर किसानों को, जालोर तक पानी आना है, उसका काम बीच में धीमा हो गया, तो मुआवजा जो आपकी मांग थी उसके अनुरूप मुआवजा मिला। राजस्थान में सबसे अधिक मुआवजा जालोर मिला है। रामलाल जी मेघवाल बैठे हुए हैं, ये पुकरा फार से बैठा हुआ है, समरजीत सिंह जी है, रतन देवासी है, पार्थराम जी है। सबकी मांग थी मुआवजा पूरा मिलना चाहिए किसान को, हमने दिया मुआवजा। हम चाहते हैं नर्मदा का पानी आपके गांव गांव में पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। फाटक आपकी जालोर की बंद रहती है, दिन भर दुखी हो जाते हैं आप लोग, यात्री गाड़ियाँ चली नहीं हैं और माल गाड़ियों दिन भर आप तकलीफ पाते हो इस फाटक से। रतन को जिताओ, फाटक का काम सबसे पहले करवाएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। रेलगाड़ी चलनी चाहिए यहाँ पर, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, बम्बई हो, आज एक गाड़ी चलती है मुश्किल से, तकलीफ पाते हो आप लोग, मुझे मालूम है। वो तकलीफ दूर होगी, ये सब काम दिल्ली के हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ो। राजस्थान में मंत्री बन गया आपके सुखराम जी, एक कड़ी हो गई है, यहाँ के उम्मीदवार हम नहीं जिता पाए मंजू को, तो कड़ी हो गई है। अब कड़ी जोड़ दो आप दिल्ली वाली, हम मान लेंगे कि आपने हमें 8 की 8 सीटें जिता दी है, मान लेंगे, आपके खाते मान लेंगे, बस ठीक है। तो नीचे बैठो आप लोग, ये अच्छी स्टाइल आपके बैठने की। ये कहते हैं कार्यकर्ता की पहचान ये होती है, कितने बड़ा नेता हो, कहीं जगह नहीं है तो जाके नीचे बैठ गए, अच्छा किया। तो कृपा करके आप कोई कमी मत रखना, भारी बहुमत से आप एक एक वोट का संदेश देना और इनको जितना के लाओ। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।